सभी को नमन प्रणाम। नमस्कार। जामनी साहित्य ज्ञान परीक्षा 2022 की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के अपने मुख्य वक्ता है श्री मोहनलाल जी कड़वासरा। आप हिंदी के प्रोफेसर हैं और जामनी पे शोध कर रहे हैं, जामनी शोधार्थी हैं। और आज के संयोजक है विनोद जमदास जी और आशीर्वाद वचन जो है हमारे श्री मोहनलाल जी लोम रोड साहब, रिटायर्ड वीडियो साहब, रोटू नागौर से आशीर्वचन देंगे। तो मैं आज के प्रोग्राम के संयोजक श्री विनोद जमदास जी से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और आज का प्रोग्राम स्टार्ट करें। विनोद जमदास जी। थोड़ी सी धीरे आ रही है सर। कम आ रही है। हाँ अब ठीक है सर, अब थोड़ी अब तेज होगी। आज के इस जामनी साहित्य ज्ञान परीक्षा के संवाद और पाठ में आप सब परीक्षार्थियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम के संचालक और आशीर्वचन के रूप में हमारे बीच में श्री मोहनलाल जी वीडियो साहब को आना था और उनका आशीर्वचन बहुत अनिवार्य था आप सबके लिए। वो इस परीक्षा के जोधपुर, बीकानेर, नागौर और भीलवाड़ा इन जिलों के प्रभारी भी हैं। इनका प्रभार देख रहे हैं सभी को फोन करके किस प्रकार वो जिला प्रभारियों को, तहसील प्रभारियों को उत्साहित कर रहे हैं। जामनी साहित्य अकादमी के बहुत ही पुराने और बहुत ही सम्मानित सदस्य है वीडियो साहब, परंतु अपरिहार्य कारणों से आज वो नहीं आ पाए और जोधपुर से उन्हें राशीसर गांव में किसी पारिवारिक काम के लिए जाना पड़ा। तो उन्होंने आप सबके लिए फोन से ही आशीर्वचन भेजा है और कहा है कि आप सब बच्चे भगवान गुरु दामोदर जी की वाणी से, संतों के साहित्य से, जामनी पंथ परंपरा से इसी प्रकार जुड़े रहें और इस परीक्षा के माध्यम से, इस पाठ की क्लासेस के माध्यम से आप नई नई बातें सीखें, क्योंकि दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अथाह सागर है ज्ञान का। आप बच्चे पढ़ते होंगे कि भारतीय भूमि पर नालंदा और तक्षशिला नाम के विश्वविद्यालय होते थे। उस समय पूरी दुनिया में अज्ञान का अंधकार था। उस समय भारत की भूमि पर तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय होना 2000 पूर्व वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, और उसमें 10,000 के आसपास तो विद्यार्थी होते थे और हजारों आचार्य यानी तो पढ़ाने वाले होते थे। चाणक्य नाम का जो आचार्य, महान आचार्य भारत की भूमि पर हुआ है, वो तक्षशिला में पढ़ा था। नालंदा का विश्वविद्यालय बिहार में पटना के पास है। तक्षशिला पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास है। ऐसे ज्ञान की इस भूमि पर सरस्वती नदी यानी ज्ञान की नदी, नदी के रूप में ज्ञान की देवी प्रवाहित होती थी। वह भारत की भूमि अलौकिक है, दिव्य है, और इस भूमि पर जन्म लेने वाले लोग महान पवित्र है, महान पुण्यवान है और पावन कर्म करके यहाँ पर आए। भारत की भूमि पर जन्म लेने का कारण है कि जो जीव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है वो भारत की भूमि पर जन्म लेता है। और विष्णोई पंथ में भी भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला कदाचित मुक्ति से चूक जाए, परंतु विष्णोई पंथ में जन्म लेने वाला मुक्ति से चूकता है तो उसके लिए बहुत ही महान दुर्भाग्य की बात है। भगवान जाम्बो जी ने किस प्रकार मुक्ति की वाणी हम सबको बताई और मुक्ति का मार्ग हम सबको दिखाया है। यही बातें कदाचित सब विष्णोई लोगों के रगों में
उनके खून में प्रवाहित हो रही है। परंतु नई पीढ़ी जो अनेक प्रकार की झंझावतों से जूझ रही है, कुसंस्कारों से जूझ रही है, इस पीढ़ी को भगवान जाम्बोजी की वाणी से इस प्रकार साक्षात्कार हो पाए, इसलिए जामानी साहित्य अकादमी का ये विशेष प्रयास है। और अकादमी बहुत प्रसन्न है। अकादमी के परमाध्यक्ष आचार्य कृष्णानंद जी बहुत आह्लादित है कि आपकी टीम ने बहुत मेहनत करके 50,000 बच्चों का पंजीकरण करवाया। परंतु थोड़ी निराशा होती है जब बहुत बच्चे कम जुड़ते हैं इस क्लासेस से, और किस प्रकार वो तैयारी कर रहे हैं, कैसी उनकी तैयारी चल रही है सभी बच्चों की, इसका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, पता नहीं लग पाता। अगर आप लोग बच्चे जुड़े, आपसे संवाद हो, तो हमारा भी उत्साह वृद्धि होगा, हमें पता चलेगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आज के आशीर्वचन के रूप में हमारे साथ वीडियो साहब तो नहीं आ पाए हैं, परंतु इस जामानी साहित्य अकादमी के सूत्रधार जो प्रत्येक कार्य में हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में ही अकादमी के संपूर्ण प्रकल्प चलते हैं। और ये जामानी साहित्य अकादमी ज्ञान परीक्षा जो आपकी समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत की जा रही है, उसके कुछ पीछे बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी कीचक, जामानी साहित्य अकादमी के महासचिव हैं, हिसार में विराजते हैं और डीएन कॉलेज में प्रोफेसर। आज का आशीर्वचन वो देंगे। इससे पूर्व एक बात मैं आज के वक्ता के रूप में बता दूं कि जो विषय इनको दिया गया है वो है 6 राजवियों की विगत, यानी जो 6 राजा लोग गुरु जाम्बोजी के प्रभाव में, गुरु जाम्बोजी के सानिध्य में आए थे, उनके नाम 6 राजा मुख्य रूप से दिए गए हैं। परंतु 22 राजाओं का वर्णन भी आता है, और इससे भी ज्यादा राजाओं ने गुरु जाम्बोजी के पास उनके सम्राटन पर पहुंच करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस 6 राजाओं में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी उस समय का, मोहम्मद खान नागौरी नागौर का सूबेदार, राव दूदा जी मेड़ते के राव जो मीराबाई के दादाजी थे, और राव सांतल जो जोधपुर के राजा थे, राव जेत सिंह जो जैसलमेर के राजा थे, और राव लूणकर जो बीकानेर के राजा थे, और राणा सांगा, राव जोधा, राव बीका, राव जेत सिंह, ये सब बीकानेर के राजा थे। राव मालदेव जोधपुर के राजा थे, और झाली रानी जो भक्तिमती थी और जाम्बोजी की विशेष शिष्या। इसके अलावा एक राव लूणकरण बीकानेर के थे, एक रावल लूणकरण जो जैसलमेर के राव जेतसी के बाद में राजा बने थे, उनका भी वर्णन आता है। उनका बहुत बड़ा इतिहास है। और जाम्बोजी जैतसमंद की प्रतिष्ठा में जब जैसलमेर गए थे, उस समय वो राजकुमार थे रावल लूणकरण, और उनका इतिहास जाम्बोजी की कृपा से, उनके दिशा निर्देश से, जाम्बोजी की मार्गदर्शन से इस प्रकार परिवर्तित हुआ कि इतिहास में खोज का विषय बहुत बड़ी बात है। वो कभी आप जब बच्चे बड़े होंगे, जामानी साहित्य का स्वाध्याय करेंगे, इस पर पीएचडी शोध ग्रंथ लिखेंगे, करेंगे, यह शुभकामनाएं अकादमी आपको देती है। और जामानी साहित्य में आगे आगे इस प्रकार शोध कार्य होता रहेगा, ऐसी अपेक्षा आप बच्चों से करती है। मैं निवेदन करूंगा जामानी साहित्य अकादमी के महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जी से आकर के बच्चों को आशीर्वचन दें और परीक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करें। डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जमदास जी। उम्मीद है मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। आ रही है, आ रही है। आज के इस ऑनलाइन कक्षा के तकनीकी संयोजक डॉक्टर लालचंद जी, और इस पूरी परीक्षा के और इस एक तरह की आपसे लगातार की जा रही संवाद श्रृंखला के संयोजक आदरणीय जमदास जी, आज जिनका मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है श्री मोहनलाल जी, और इस आभासीय मंच से जुड़े सभी हमारे बहुत प्यारे प्यारे विद्यार्थी और
मैं देख रहा हूं कि कई अभिभावक भी साथ में जुड़े हैं और फेसबुक के माध्यम से भी हजारों की संख्या में जुड़े हुए जिज्ञासु विद्यार्थीगण, आप सभी का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मेरे ख्याल से 7वां व्याख्यान आपके समक्ष होना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 7 दिनों में आप बहुत कुछ इस परीक्षा के बारे में और परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में जान चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि आपके समक्ष नहीं है। जैसा जमदास जी ने बताया कि ये परीक्षा जामहानी साहित्य अकादमी जो गत 10 वर्षों से बिश्नोई समाज के भीतर भी और समाज से बाहर भी गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं और जामहानी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत है। और इन 10 वर्षों में कई प्रकल्प जामहानी साहित्य अकादमी ने अपने हाथ में लिए हुए हैं, जिनमें जामहानी साहित्य का प्रकाशन है, बच्चों का संस्कार शिविर साप्ताहिक और 5 दिवसीय देश के विभिन्न भागों में लगाना है। शिविर लगा करके ये पाठ्यक्रम जो आपको ऑनलाइन करवाया जा रहा है, ये आपसे रूबरू होकर के इनके बारे में बात की जाती है। इसके अलावा संगोष्ठियों का आयोजन है विश्वविद्यालयों के स्तर पर, जहां बाहर के विद्वानों को जामहानी साहित्य और गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं से जोड़ा जाता है। और चौथा, और मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकल्प है, ये जामहानी ज्ञान परीक्षा है। इसके माध्यम से जामहानी साहित्य अकादमी का ये प्रयास है कि हमारे जो नौनिहाल है समाज के, उनको इस उम्र में ही गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं से और जामहानी साहित्य से परिचित करवाया जाए, क्योंकि इस उम्र में जो परिचय मिलता है किसी भी वस्तु का, तो वो पूरी उम्र भूलता नहीं है वो बच्चा। ये एक सीखने की सर्वोत्तम आयु होती है 5वीं से 12वीं क्लास तक। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, संकोच नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में अनेकानेक कारणों से या घरों में इस तरह की शाम की गोष्ठियां जो बड़े बुजुर्गों के साथ होती थी, वो बंद हो गई। और जो हमारा एक परंपरागत ज्ञान था गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में और बिश्नोई समाज के बारे में, वो इस नई पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ। इसलिए हम ये देखेंगे, पाएंगे कि जो ये हमारी नई पीढ़ी है, वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के जीवन परिचय से और उनकी शिक्षाओं से और यहाँ तक कि 29 नियमों से भी परिचित नहीं है। यह स्थिति बहुत दुखद है और इसको ध्यान में रख करके जामहानी साहित्य अकादमी ने ये एक जरिया ढूंढा है कि आप सब बच्चों तक ये जो हमारी विरासत है, ये जो हमारी परंपरा है, ये जो गुरु जम्बेश्वर भगवान जी का ज्ञान है, ये आप तक पहुंचाया जाए और आपको इस परंपरा से जोड़ा जाए। और जैसा जमदास जी ने बताया कि ये तो एक बहुत सुखद समाचार है कि लगभग 50,000 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इस जो महायज्ञ है, इसको सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। वो सभी बच्चे और उनके अभिभावक वास्तव में ही बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र है। और जामहानी साहित्य अकादमी आप सभी का इस कार्य के लिए अभिनंदन करती है। लेकिन मात्र फार्म भर देने से ये कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। जामहानी साहित्य अकादमी ने इसके लिए एक पुस्तक प्रकाशित की हुई है, आप सभी को मिल गई होगी, या आप अपने केंद्र प्रभारी से मिल करके उस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। सारा का सारा प्रश्न पत्र आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसी पुस्तक में से ही आएगा। OMR सीट के ऊपर सारा एग्जाम होगा और मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और ठीक जो उत्तर होगा उसका गोला आपको OMR सीट में भरना पड़ेगा। और OMR सीट भी मैं मानता हूं कि उसका नमूना व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच गया होगा, आपके प्रभारियों के माध्यम से। नहीं पहुंचा तो उनसे मंगवाइएगा कि OMR सीट कैसी है, नमूना कैसा है, उसको कैसे भरना है, उसको प्रिंट निकाल करके भरने का प्रयास करिए, ताकि आप सब लोग किसी प्रकार की गलती नहीं करें, क्योंकि ये कंप्यूटर से इसकी जांच होगी। और आपने कोई कॉलम गलत भर दिया या कोई आपने रोल नंबर में ही कोई गोला गलत काला कर दिया, तो आपकी पुस्तिका
वो चेक नहीं होगी, और यूँ मान लीजिए कि आपका परीक्षा परिणाम नहीं निकल पाएगा, और ये आपके लिए ज़्यादा सुखद स्थिति नहीं होगी। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं और आपको अपना परिणाम ही प्राप्त न हो, तो ऐसी कोई स्थिति न आए, इसके लिए आप ओएमआर शीट को कलेक्ट करें अपने प्रभारी के माध्यम से, उसका प्रिंट ले कहीं से भी, और उसको भर करके अपने आपके रोल नंबर भी जल्दी, मुझे लगता है 2-4 दिन में ही, डॉक्टर लालचंद जी आज थोड़ा सा इस पे बाद में आपको बताएंगे, आपके रोल नंबर भी जारी हो जाएंगे, उनको भी आप भर करके देखें। और कोई दिक्कत आती है तो आप अपने केंद्र प्रभारी से इस बारे में मदद लें। जैसा मैंने बताया कि तैयारी के लिए आपको पुस्तक भी हमने उपलब्ध करवाई हुई है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, यूट्यूब पे भी इसका लिंक बाद में अपलोड किया जाता है। बहुत से आपके ऐसे साथी होंगे, आपके मित्र होंगे, आपके रिश्तेदारी में भी बच्चे होंगे जो जूम से जुड़ पाने में किसी कारणवश समर्थ नहीं है। आप उनको वो लिंक भेजिए, उनको मोटिवेट करिए कि वो बाद में यूट्यूब पे, फेसबुक पे उन सारे लेक्चर्स को सुने, उन सारे व्याख्यानों को सुने। उससे जो हमारे वक्ता यहाँ बोलते हैं, उनके यूँ मान लीजिए कि उनके मुंह से आपका क्वेश्चन पेपर निकलता है। आप उनके एक एक बात को ध्यान से सुने, उनको पढ़े, और हो सके तो अपनी नोटबुक पास में रखें। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चों ने ली हुई भी है, आप उनको नोट करें। वही जो यहाँ बोला जा रहा है निश्चित रूप से 100% वही आपके पेपर में आएगा। आप अपने नोट्स भी बनाएं, और हमारे बहुत से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई नोट्स बना करके भेज रहा है, कोई प्रश्नोत्तर बना करके भेज रहा है, कोई आपको ओएमआर शीट भेज रहा है, कोई पुस्तक की पीडीएफ भेज रहा है, कोई ऑनलाइन व्याख्यान दे रहा है। ये सब किसके लिए हो रहा है? ये सब आप बच्चों के लिए हो रहा है, और ये आपके हित के लिए हो रहा है। बाकी जो लोग लगे हुए हैं उनका कोई हित इसमें नहीं है, वो इन सब चीज़ों को पहले ही जान चुके हैं। तो अभिभावकों और बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इतनी मेहनत जी जान से, निस्वार्थ भाव से हजारों लोग कर रहे हैं, करीबन 2000 लोग अभी जुड़े हुए हैं इस परीक्षा के लिए। एक केंद्र पे 2 प्रभारी है, उनके ऊपर तहसील प्रभारी है, जिला प्रभारी है, प्रांत प्रभारी है, राष्ट्रीय प्रभारी है, कोई पुस्तक पहुंचा रहा है, कोई व्याख्यान दे रहा है। लेकिन ये सब इसका परिणाम हमें तभी मिलेगा जब बच्चे और अभिभावक अच्छे से तैयारी करेंगे, और परीक्षा के दिन सारे काम छोड़ करके परीक्षा देने के लिए केंद्र के ऊपर उपस्थित होंगे। तो हमें ये लगेगा कि जो पिछले 2 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल हमें कुछ प्राप्त हुआ है, और हमें तो इससे केवल संतोष प्राप्त होने वाला है, इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। जो कुछ प्राप्त होगा वो आप लोगों को प्राप्त होगा, सारी उम्र आपके साथ रहेगा। आप अगर गुरु महाराज की शिक्षाओं से परिचित होंगे तो उनका पालन कर सकेंगे। 4 लोगों के बीच में कोई आपसे पूछे कि बिश्नोई क्या होते हैं तो आप बता पाओगे, कोई आपसे 29 नियम पूछे तो आप सुना पाओगे। इससे आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के अंदर विकास होगा, और बहुत गुणात्मक सुधार और एक तरह से वृद्धि होगी। तो आप लोग इन सब बातों को अच्छे से पढ़िएगा, इनको याद करिएगा, नोट्स लीजिएगा। और एक बात, अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर दे करके आपको रुकना नहीं है। ये तो एक पहली सीढ़ी है, आपको एक बहुत ही प्राथमिक परिचय गुरु महाराज की शिक्षाओं और जामानी साहित्य का मिलने जा रहा है। आपको यही नहीं रुकना है, आपको समाज के प्रचारक बनना है। अपने घर में, बाहर, जहां भी आप देखो, गुरु महाराज की बातों का प्रचार करो, उनके नियमों का प्रचार करो। घर में किसी को नहीं पता है तो उसको बताओ, आपके छोटे बहन या बड़े बहन भाई है जो परीक्षा में नहीं भाग ले रहे हैं, उनको बताओ, अपने रिश्तेदारी में बताओ। और जामानी साहित्य का, जैसे जमदास जी ने कहा, कि और गहरा अध्ययन करो। आप जम सागर लेकर के, दूसरी पुस्तकें लेकर के, कोई करीबन 50 पुस्तकें जामानी साहित्य अकादमी की प्रकाशित है, उनको लेकर के और अध्ययन करो। आगे आप लोग भी लेखन करो जामानी साहित्य का, कुछ कविताएं लिखो जामानी साहित्य गुरु महाराज की शिक्षाओं के ऊपर, और कुछ शोध कार्य करो। इस तरह की सब बातें आप सब लोग करोगे तो हम ये मानेंगे कि जो परिश्रम हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं उनका कुछ फल हमें मिलने लगा है। हम अपने प्रयास के अंदर सफल हुए हैं। आप सब बच्चा लोगों को बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा की। करीबन 10-12 दिन, मुश्किल से 11 ही दिन अभी बचे हैं। आप लोग जुट जाइए, उस पूरी पुस्तक को पढ़िए, पढ़ करके आत्मसात करिए, और अच्छे से और ईमानदारी से। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना पेपर जो भी करो ईमानदारी से करना है, क्योंकि अगर ये हमने पालन नहीं किया तो ये पेपर भी व्यर्थ है, ये किताबें भी व्यर्थ है। गुरु महाराज के सिद्धांतों का पालन ही अगर नहीं किया परीक्षा के अंदर ही, तो आपका सब जानना और हमारा सब बताना व्यर्थ है। पूरी ईमानदारी के साथ अपना पेपर करें, समय से क्लास में पहुंचें, और फिर 29 नियमों का आप अपने जीवन में भी धारण करें। एक एक चीज धारण करने योग्य है। अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो आपको ये 29 नियमों से बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पूरी
शास्त्रों का सार कह लीजिए, उत्तम जीवन शैली का सार कह लीजिए, अच्छे नागरिक के गुण कह लीजिए, सारे के सारे 29 नियम में भरे हुए हैं। आपने इनका पालन शुरू कर दिया तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग से ही निखार आएगा, और आपके आपके मित्रों में, आपके रिश्तेदारी में आपका रुतबा वैसे ही बढ़ जाएगा कि ये बच्चा सुबह नहाता है, रोज हवन करता है, झूठ नहीं बोलता है, निंदा नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, जीवों के ऊपर दया करता है, कोई नशा नहीं करता है, नशे से रोकता है, नीला वस्त्र नहीं धारण करता। ये सब चीजें आप अपना करके देखिए, आपको 1-2 महीने में ऐसा रिजल्ट बनेगा कि आपका रुतबा अपने चारों तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सुदृढ़ बनना पड़ेगा, और आपको ये रास्ता थोड़ा सा कठिन जरूर है, अपने पर संयम करके चलना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि ये आप सब करोगे तो आप जीवन में बहुत सफल होंगे, और आप समाज के भी काम आओगे, देश के भी काम आओगे, और आपको अपने आप में एक संतुष्टि भी होगी कि मैं गुरु महाराज के नियमों का पालन करता हूँ। तो एक बार पुनः 16 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, और आपने आप भाग ले रहे हो इस बात के लिए आपको बहुत साधुवाद। और मैं डॉक्टर लालचंद जी और जमदास जी का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। पिछले 2 महीनों में जो कुछ भी इस परीक्षा को लेकर के प्रगति हो रही है, उसके पीछे आप दोनों की तपस्या है, आप दोनों का समर्पण है, जो आप दिन और रात इस काम के अंदर लगे रहते हो। और कई बार आपका काम सारी सारी रात भी चलता है, पीडीएफ बनानी है, कोई किसी तरह की छंटाई करनी है, तो आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के इस काम के अंदर लगे हुए हो। आप दोनों की हम अभ्यर्थना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और मैं पुनः आज के वक्ता मोहन जी का भी बहुत स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जम्बेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें परीक्षा से संबंधित बच्चों को बताई और अपना आशीर्वचन दिया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी यह है कि ये परीक्षा के बाद में भी बच्चों को आपने कहा कि आपने यहाँ रुकना नहीं है, आपने अकादमी से जामानी साहित्य की परंपरा से जुड़े रहना है। और जब आप अकादमी के प्रकल्पों से या परीक्षा के देने के बाद में जामानी साहित्य पढ़ोगे, जुड़े रहोगे, तो समाज में आपकी अलग ही पहचान बनेगी। लोग कहेंगे ये बच्चा देखो जामानी साहित्य का अध्ययन करता है और कितना विलक्षण उसका स्वभाव है। समाज में अपने आप ही आपका आदर बढ़ जाएगा। इसलिए आपके नंबर हमारे पास है, सब बच्चों के नंबर हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे, इस परीक्षा के बाद में भी आपसे जुड़े रहेंगे, आपको रोज संदेश भेजेंगे, अच्छी अच्छी बातों से आपको अवगत कराएंगे। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो कि आपको गुरु दामोदर जी की स्मारक पर चलने का, जुड़ने का अवसर मिला है। और हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे बच्चों से संवाद करने का हमें अवसर मिला है। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई है। अब निवेदन करूंगा, आज के वक्ता है मोहनलाल जी कड़वासरा, प्रवक्ता है आप हिंदी के। रत्ताखेड़ा गांव है आपका, रतिया तहसील में, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा। और आप पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी कर रहे हैं, अच्छे विद्वान हैं, जामानी साहित्य की पुस्तकों का संपादन आपने किया है, अच्छे वक्ता भी हैं। आकर के आज के विषय पर प्रकाश डालें श्री मोहनलाल जी कड़वासरा साहब, आपका स्वागत। आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहन। हाँ जी, हाँ। आवाज आ रही है जी अब? हाँ, अब आ रही है जी जी। डॉक्टर एलसी बिश्नोई जी, श्री जमदास जी और अकादमी के महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे ये मौका प्रदान किया। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, आप सबको निम्न प्रणाम। अभी विषय का आरंभ करें तो जमदास जी की बात से ही मैं शुरुआत करूंगा। और डॉक्टर सुरेंद्र जी भी जैसे बता रहे थे कि हमें जो है वो बिश्नोई समाज के प्रचार बने, तो जो आरंभ में बिश्नोई बने, गुरु महाराज के बताए नियमों पर चले, जिन्होंने आरंभिक दौर में पहल लिया, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि पूरा समाज उनसे प्रभावित होता था। जो लगभग
22 या 23 राजा, सूबेदार या नवाब जो संपर्क में आए गुरु जाम्बू जी के या बिश्नोइयों के, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने ऐसा आग्रह किया कि जो बिश्नोई वो हमारे राज्य में बसे, हम उनको जगह देंगे, जो वो काम करेंगे हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। पहले मुख्य जो काम है वो खेती ही होता था और एक बहुत बड़ा भाग है वो टैक्स के रूप में चुकाया जाता था, खेती हो, पशुपालन हो या व्यापार हो। तो ऐसे बहुत सारे राजाओं ने इस बात के लिए छूट दी कि सिर्फ बिश्नोई जो है वो हमारे क्षेत्र में आकर के रहें। तो इतने उज्जवल और लोगों को प्रभावित करने वाले लोगों के हम वंशज हैं और उसी परंपरा को हमने आगे बढ़ाना है। तो आज परीक्षा के संबंधित में जो मेरा विषय है वो उसमें 3 विषय हैं, 6 उसमें राजवीय लिए गए हैं। राजवीयों से तात्पर्य है उस समय के जो राजा महाराजा थे, जो 20-22 हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो 6 हैं, तो उन 6 का जो संपर्क गुरु महाराज से रहा, इनमें से अधिकतर राजा वो बिश्नोई नहीं बने, किंतु उन्होंने गुरु महाराज के दर्शाए मार्ग का पालन किया, नियमों का पालन किया और जो तमाम बुराइयां थी उनको उन्होंने छोड़ा। बुराइयां किस प्रकार की थी वो हम थोड़ा सा उस समय समझ लेंगे। ये जो समय है वो 14वीं-15वीं शताब्दी का अगर हम समय ध्यान में करेंगे, इतिहास में देखेंगे बच्चों, तब भारत में जो है मुस्लिम शासकों का राज्य था। दिल्ली की गद्दी पर मुस्लिम शासक बैठे हुए थे और पूरे भारत में अन्य छोटे छोटे राजा और सूबेदार थे, जिन्हें अधिकतर जो है वो मुस्लिम थे। हिंदू भी छोटे छोटे राज्य रजवाड़े इस प्रकार के थे। तो अधिकतर जो उस समय जो था, हिंदुओं के ऊपर जो है बहुत प्रकार के कर लगाए जाते थे या जबरन धर्म परिवर्तन का जो काम था, जबरदस्ती, वो बड़े पैमाने पर होता था। सिकंदर लोदी का जो समय है वो गुरु महाराज के समकाल का है, जो उस समय दिल्ली के राजा थे। 1489 से लेकर के 1517 तक वो दिल्ली के शासक रहे। उन्होंने भी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदुओं पर कई प्रकार के अत्याचार, ये सज्जन शक्तियों को परेशान किया, तंग किया। लेकिन जब वो गुरु महाराज के संपर्क में आए तो उन्होंने जो है तमाम बुराइयां जो थी, चाहे वो गौ हत्या थी, जबरन धर्म परिवर्तन था, जबरदस्ती बहुत ज्यादा टैक्स जो लेना था, इस प्रकार की बुराइयों का उन्होंने त्याग कर दिया। सिकंदर लोदी का जो प्रकरण आता है, जो घटनाएं हुई कि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर है और गुरु जाम्बो जी जो है वो अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते थे। तो यमुना पार जो है मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग जो है बिश्नोई धर्म में दीक्षित हुए थे। तो वो गुरु महाराज के दर्शनों के लिए बागड़ देश, समराथल धोरे आते थे। तो यमुना के तट पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था। बागड़ देश जब जा रहे थे तो वहां वो प्रातःकाल हवन कर रहे थे और दिल्ली के 2 भाई जो है हासिम और कासिम, दर्जी का काम करते थे, मुस्लिम थे। उन्होंने देखा कि बड़े सैस्वर और बड़े देवीय और वैदिक वातावरण में हवन हो रहा है, तो वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बिश्नोइयों से बातचीत की कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के साक्षात अवतार गुरु जाम्बो जी हैं, वो अवतरित हुए हैं और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, हम उन्हीं के अनुयायी हैं। तो हासिम कासिम को भी बड़ी उत्सुकता हुई, उनकी बातों से प्रभावित हुए और वो जो है उनके साथ ही बागड़ देश की ओर चल पड़े। समराथल गए, गुरु की वाणी सुनी, जीवन के लक्ष्य को उन्होंने पहचाना और तमाम बुराइयों को छोड़ते हुए विष्णु का नाम जाप करते हुए वापिस वो दिल्ली में आए। अब वो गौ मांस, दूसरों को सताना या अन्य जो भी छोटी छोटी बुराइयां थी वो छोड़कर जो है विष्णु का नाम जपते थे। कुछ लोग प्रभावित हुए उनसे
और ये बात धीरे धीरे जो है वो काजियों के कान में गई और सिकंदर लोदी तक ये बात पहुंचा दी कि हमारे मुस्लिम तो जो है वो विष्णु का नाम जप रहे हैं और ये बीमारी धीरे धीरे और लोगों में भी फैल जाएगी। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया कि हासिम और कासिम दोनों को जो है वो जेल में डलवा दिया और कह दिया कि इनके लिए खाना वगैरह सब बंद कर दो और सिर्फ इनको जो गऊ का मांस ही दिया जाए। लेकिन हासिम और कासिम जो है वो गुरु महाराज को याद करते रहे, उनका नाम जपते रहे, ना भूख और प्यास उन्हें लगती थी और सिर्फ अपने इष्ट देव गुरु जाम्बो जी को याद करते हुए वो जेल में भी उसी प्रकार से प्रसन्न थे। और उनके जो नाम जपने का, उनको याद करने का प्रभाव ये हुआ कि गुरु जाम्बो जी जो है वो साक्षात जो है सिकंदर लोदी के जो है महल में पधारे। ऐसा वर्णन जो है कई ग्रंथों में आता है कि रणधीर जी जो है उनके साथ आए ऊंट पे सवार होकर के और सिकंदर लोदी को जो है वो दर्शन दिए और सिकंदर लोदी ने उस अलौकिक ज्योति स्वरूप गुरु जाम्बो जी को देखा तो उनका हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया। और उसके उपरांत जो है उन्होंने प्रातः काल में हासिम और कासिम को जो है वो छोड़ दिया, जो है मुक्त कर दिया उस जेल से। और इसके उपरांत भी ऐसा विषय है कि सिकंदर लोदी ने जो है वो गुरु महाराज से प्रभावित होकर के जो जामा मस्जिद है वो जामा मस्जिद, ऐसा कई विद्वान हमारे यहाँ मानते हैं कि उसका निर्माण भी गुरु महाराज की शिक्षाओं से प्रभावित होकर के करवाया, जहां पे परमात्मा को याद करने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों भी उस समय जा सकते थे। एक दूसरी घटना सिकंदर लोदी से और जुड़ी हुई है कि सिकंदर लोदी के दरबार में जो है काजियों ने जो है किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। भगवान नाम के एक ब्राह्मण थे, उनको जबरदस्ती जो है वो मुस्लिम बनाना चाहते थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए तो मैं बन जाऊंगा। वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और उसके बाद जो है उनका पुत्र था भागबली, वो सिकंदर लोदी के दरबार में आया कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई है, ना हमारे 3 प्रश्नों के जो उत्तर वो दिए गए। तब उन प्रश्नों के उत्तर के लिए जो है सिकंदर लोदी के दरबार से जो है भागबली, सैफल खां कजलिया और अन्य जो गणमान्य लोग हैं वो बहुत सारी भेंट लेकर के समराथल धोरे पर गए थे। तो इस प्रकार गुरु जाम्बो जी से प्रभावित होकर के सिकंदर लोदी ने जो है वो गौ हत्या बंद करवा दी, खुद मांस खाना जो है वो छोड़ दिया और गुरु महाराज के नियमों पर पालन करते हुए उन्होंने जो अपना बाकी जो राजकाज का है वो समय बताया। इस बारे में पंक्तियां भी आती हैं कि जम्बू दीप ऐसो चर आयो, सिकंदर चैतायो, मान्यो सील हकीकत जाग्यो, हक की रोजी ध्यायो। तो दिल्ली के बादशाह उस समय जो है वो सबसे प्रभावशाली थे, तो उस समय गुरु महाराज से वो भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसके बाद जो है महमद खां नागौरी, ये भी मुस्लिम थे लेकिन गुरु महाराज से ये भी प्रभावित हुए। इनके बारे में वर्णन आता है कि ये जो है वो सूबेदार थे और दिल्ली की गद्दी को ही अपना जो है राजा मानते थे। नागौर के ये सूबेदार थे। आस पड़ोस के जो सूबेदार थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उनके साथ जो है वो इनकी अच्छी मित्रता थी। तो ऐसे ही बीकानेर के राजकुमार थे लूणकरण जी। लूणकरण जी जाम्बो जी के बड़े भगत थे। एक बार ये उनसे मिलने के लिए गए तो जाम्बो जी के बारे में बहुत कुछ बड़ी महिमा सुनी और लूणकरण जी ने कहा कि मैं तो जो गुरु महाराज जैसा आदेश करते हैं उसी के अनुसार कार्य करता हूं, उनके नियमों को मानता हूं। तो ये बात सुनकर के जो है महमद खां को उसके अहंकार को ठेस लगी कि भाई ऐसा जो है मुस्लिम धर्म से कौन बड़ा हो गया और जिसकी जो है इस प्रकार से ये बड़ाई कर रहे हैं। तो महमद खान ने अपना काजी जो है वहां पर भेजा। काजी से गुरु महाराज का संवाद हुआ और काजी जो है वो गुरु महाराज से बहुत प्रभावित हुआ। तो उन्होंने जो है महमद खां के दरबार में बहुत सारी बातें कही, गुरु महाराज की
प्रशंसा में कि वो ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व हैं और उनके जो नियम और जो धर्म है वो बड़े ही उच्च कोटि के हैं। लेकिन महमद खां जो है वो अहंकार में बहुत अधिक था कि भाई नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो है मुस्लिम धर्म ही सर्वोच्च है। तो उनके अहंकार को ठेस लगी, तो वो फिर अपने जो है लाव लश्कर और हाथी के साथ सवार होकर के समराथल की ओर चल पड़ा। और समराथल जाने से पहले उसने क्या किया कि भाई मैं परीक्षा लूंगा गुरु महाराज की, जाम्बोजी की। तो उन्होंने क्या किया कि पीपासर गांव में बड़ा एक टेंट तंबू लगाया और उसमें अपना हाथी जो है वो बांध दिया। हाथी बांध करके वो जो है रास्ते में चल पड़े आगे समराथल की तरफ। तो वहां पर जो है एक काला हिरण उन्हें दिखाई दिया और उनके मन में आया कि मैं इनका शिकार करूं। और काले हिरण पर उन्होंने तलवार चलाई और उन्होंने लगा कि तलवार जो है वो ठीक लग गई और मैं शिकार के पास जाता हूं। थोड़ा पास गए तो उन्हें लगा ये तो कोई मौलवी है जिसने काला कम्बल ओढ़ रखा है। फिर और नजदीक गए तो वहां ना कोई मौलवी था, और जो बिल्कुल जब नजदीक गए तो वहां देखा साक्षात गुरु जाम्बोजी थे, समराथल धोरे पर विराजमान थे। तो महमद खां जो है अहंकार के वशीभूत होकर के बहुत सारे जो है उनसे प्रश्न किए और कहा कि ऐसा कहा जाता है कि आप तो जी त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानते हो, आप ये बताओ जी मैं जो आया हूं और पीछे जो है तंबू मैंने लगाया है, उस तंबू में क्या है। तो गुरु महाराज त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा कि तंबू में भेड़ का बच्चा है, मेमना है। तो महमद खां को थोड़ा क्रोध आया, तो गुरु महाराज ने कहा आप जाके चेक करके आओ, देख के आओ। तो वो अपनी घोड़ी पर सवार होकर के समराथल से पीपासर आते हैं और क्या देखते हैं कि वहां भेड़ का ही बच्चा है, और आकर के जो है गुरु महाराज के चरणों में वो गिर पड़ते हैं। तो यह हाथी जो है वो उनके प्रतीक रूप में था कि मनुष्य का जो अहंकार है वो बहुत बड़ा है हाथी के रूप में। जबकि गुरु महाराज ने उनको साक्षात जो है वो दर्शन कराया कि जो है मनुष्य जो है वो तो एक निमित्त है परमात्मा के आगे, बहुत तुच्छ है। नाम सिमरन से ही वो पार हो सकता है, अहंकार का हाथी बनने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार जो है महमद खान ने अहंकार का त्याग किया और उन्होंने भी जो है वो गौ हत्या जो है वो बंद कर दी, और गुरु महाराज जाम्बोजी को पीर की तरह वो सारी उम्र जो है वो पूजते रहे। और जिन लूणकरण से बातचीत करके उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा कौन हो सकता है, तो बाद में उन्होंने लूणकरण जी को यह कहा कि वो तो आपके देव नहीं, वो तो हमारे पीर हैं। तो बाद में इस बात को लेकर के भी विवाद हुआ। तब जो है गुरु महाराज ने जो है समझाया, जैसा शब्दवाणी में आता है, वाद विवाद पिटाकर प्राणी छोड़ो मन हट मन का भानो। तो इस प्रकार जो है महमद खां नागौरी जो है वो जीव हत्या न करते हुए जो है जीवों के रक्षार्थ उन्होंने जो है वो गुरु महाराज के नियमों का पालन किया। उसके बाद राणा सांगा जो है मेवाड़ के बड़े प्रतिष्ठित जो है वो राजा हुए। राणा सांगा के देश में जो है बिश्नोइयों के जो है परमार, ओंदिया, उमरा आदि इस प्रकार के गोत्र के जो व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए मेड़ता में गए। वहां पे जो है बहुत सारी वस्तुएं लेकर के गए, अपने बैलों पे ऊंटों पे जो है वो अपना व्यापार, और बड़े व्यापारी थे। तो जब व्यापार उनका हो गया तो वहां राज्य कर्मचारियों को खबर लगी कि भाई ये तो व्यापार तो कर लिया लेकिन इन्होंने टैक्स नहीं दिया। ये बात दरबार तक गई। दरबार से बहुत सारे कर्मचारी और सैनिक आए और उनको जो है वो घेर लिया कि भाई आप जो है हमारे राज्य मेवाड़ में व्यापार कर रहे हो तो यहाँ पर जो है वो डान देना पड़ेगा। डान यानी कर या जो टैक्स है वो आपको व्यापार के ऊपर लगने वाला जो डान है वो आप देंगे। तो उन्होंने कहा जी हम गुरु जाम्बोजी के
अनुयायी हैं तो उनके हुक्म या उनकी पालना के अनुसार ही चलते हैं। और जिस राज्य में हम जाते हैं सभी राज्यों में जो है बिश्नोइयों के लिए जो है वो कोई किसी प्रकार का व्यापार पर कर नहीं लगता। लेकिन सैनिक जो है उनको पकड़कर जो है वो दरबार में ले गए। राजा से बहस हुई। राजा ने कहा भी आप कौन? उन्होंने कहा कि हम विष्णु के उपासक हैं और गुरु जाम्बोजी को हम मानते हैं और जहां भी बिश्नोई हैं उनको हर राज्य में जो है टैक्स इस प्रकार से नहीं लगता। तो इस प्रकार नीचे जो है कुछ लोगों को देख करके जो राणा सांगा थे मेवाड़ के, उनकी माताजी झाली जो रानी है वो महल के झरोखे से देख रही थी। उन्होंने जो है वहां से संदेशा भेजा और उन लोगों को अपने पास बुलाया जो है। तो उन्होंने पूरी बात पूछी कि आप कहाँ किस देश से हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ गुरु जाम्बोजी के आदेश को ही आदेश मानते हैं, उसके अलावा हम किसी आदेश को नहीं मानते, चाहे हमारा बलिदान भी हो जाए। तो झाली रानी ने इस बात को समझा कि ये लोग तो जीवन का बलिदान दे देंगे, बड़े चेहरे पर इनका तेज है, तपस्वी पुरुष ये लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप गुरु जाम्बोजी के पास जाएं और वो जैसा आपको जो है वो आदेश जो है वो देते हैं तो वो आप जो है मानिए। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे जो है साथ में ऊंट और बैल जो हमारे पशु हैं व्यापार के साथ आए, उनकी देखभाल भी करनी है। तो झाली रानी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, हमारे वन में इनकी जो है वो देखभाल और चारे का प्रबंध हो जाएगा। तो मेवाड़ से बिश्नोई व्यापारी जो थे वो गुरु जाम्बोजी के पास आए। जाने से पहले उनको जो है झाली रानी ने भेंट के रूप में बहुत सारी वस्तुएं जो है वो दी थी। और गुरु जाम्बोजी से इस बारे में संवाद हुआ तो गुरु जाम्बोजी ने उनको पूर्व जन्म जो है उसके संबंध में कहा कि जो आतर पात्र जो शब्द आता है शब्दवाणी में, शब्द 63 आप देखेंगे वो झाली रानी को कहा गया है। तो वो शब्द संदेश के रूप में जो है भेजा। व्यापारी वापिस गए और झाली रानी को जो है वो शब्द सुनाया। तो वो शब्द सुन करके उनको जो है वो अपने उनके पूर्व जन्म का जो है उनको ध्यान हो आया। और फिर उन्हें ये भी ध्यान में आया कि विष्णु का नाम जपने से, गुरु जम्बेश्वर की उपासना से जो है वो इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। उनका इस धरती पर जो आवागमन है वो छूट जाएगा और वो परमात्मा से एकाकार हो जाएंगी। तो इसके बाद जो है जैसे मैंने पहले बताया कि वहां पर झाली रानी ने बिश्नोइयों को ये कहा कि यहाँ भी जो है बिश्नोई जो लोग हैं वो यहाँ पर बसें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उनका अनुसरण करें और जो अच्छी चीजें समाज में पहुंच सकती हैं इन बिश्नोइयों को देखकर, वो तमाम जो अच्छी चीजें हैं, स्वच्छ रहना, स्नान करना, हवन करना, झूठ न बोलना, निंदा चुगली न करना, जीवों की हत्या न करना, जीवों की रक्षा करना, वृक्षों की रक्षा करना, ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं राज्य के लोग सीखें। तो उस समय जो है मेवाड़ में भी जो है भीलवाड़ा, पुर, दरीबा, संभेलिया, मंडल आदि जो है वो गांव जो है वो बिश्नोइयों के बसाए गए। इसके बाद जो है वो वर्णन आता है राव दूदा का। मेड़ता से राव दूदा जो है इनकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। अगर आप जम्मा जागरण सुनते रहे तो आपने अवश्य सुनी होगी। दूदा जी के बड़े भाई थे वर सिंह, इन्होंने जो है दूदा को अपने राज्य से वो निकाला दे दिया था। तो ये अपने जो है सबसे बड़े भाई है उनके पास जा रहे थे। इनके पास थोड़े से सैनिक थे और अपना लाव लश्कर था इनके पास। तो मार्ग में ये जो है विश्राम करने के लिए पीपासर ग्राम के बाहर रुके। और गुरु जाम्बोजी है उस समय उनके गोचारण का ये समय है कि तब वो जो है गऊ चराया करते थे। और वो क्या देखते हैं कि एक पानी पीने का स्थान है, कुआं है, और वहां पर गुरु जाम्बोजी हैं, वो सिर्फ संकेत कर रहे हैं और जिनकी ओर संकेत कर रहे हैं वही पशु जो है वो
पानी पीने के लिए जा रहे हैं। अगर बकरियों को संकेत किया जा रहा है तो बकरियां जा रही हैं, गऊओं को संकेत किया जा रहा है तो गऊएं, बछड़ियों को संकेत किया जा रहा है। तो वो इस प्रकार देख करके बड़े हैरान हुए। गुरु जाम्बोजी को गौर से देखा और उनके चेहरे को देखते हुए जो तेज उनके चेहरे पर था वो महसूस किया कि ये जो है अलौकिक व्यक्तित्व है और मुझको जो है इनसे मिलना चाहिए। ये जरूर जो है मैं इस प्रकार भटक रहा हूं दर दर, मेरी जरूर कोई ना कोई सहायता करेंगे। लेकिन फिर जो है राजकीय खानदान से थे तो थोड़ा अहंकार भी जाग गया कि ये तो जो है लोहट जी के पुत्र हैं, जो सिर्फ एक गांव के ठाकुर हैं, और मैं तो राजा का पुत्र हूं, तो मैं इनसे यहां नहीं मिलूंगा, अकेले में मिलूंगा। तो गुरु जाम्बोजी जो है थोड़ी देर में जो गऊओं को साथ लेकर के ग्राम से बाहर की ओर, जो वन की ओर चल पड़े। तो राव दूधा भी जो अपनी वो घोड़ी पर जो सवार होकर के पीछे पीछे उनके हुए, और गुरु जाम्बोजी जो आगे चलते हुए देखो, तुम्हें लगा कि मैं भी उनके पास पहुंचता हूं, लेकिन वो चलते और गुरु जाम्बोजी की दूरी उतनी ही होती। फिर उन्होंने जो घोड़ी को भगाया, लेकिन जो दूरी चलने की गुरु जाम्बोजी और घोड़ी की, वो उसी प्रकार जो है वो बढ़ती रही और बहुत तेज उन्होंने भगा के देखा, लेकिन वो फासला जो है वो कम नहीं हो रहा था। फिर जो है उनके मन में जो अहंकार की जो शमन हुआ और वहीं से जो उन्होंने हाथ जोड़े और गुरु महाराज का ध्यान किया, और फिर जो है गुरु महाराज ने उनको जो है पास आकर के साक्षात दर्शन दिए और अहंकार का उन्होंने पूर्णतः त्याग किया और अपनी जो है सारी दुख की जो है व्यथा बताई कि मेरा तो राजकाज चला गया। गुरु महाराज ने कहा कि आप ही राजा बनोगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास ना तो कोई सेना है, ना मैं लड़ सकता हूँ, मुझे तो देश से भी निकाल दिया, मैं कहाँ से बनूंगा। तो गुरु महाराज ने जो उनको आशीर्वाद स्वरूप जो है वो काठ की लकड़ी की तलवार दी, अहिंसा के प्रतिरूप में, कि आप जो है इसी से जो है वो राजा बनोगे। और पंक्तियां भी आती कि जम्बेश्वर कृपा करी, लियो भेक सिरधार, काठ मूठ करता करी, तद सुंपी तलवार। और उसी तलवार के कारण जो है वो बाद में जो है राव दूधा जो वो राजा बने, क्योंकि उनके जो जानने के बाद उनके भाई और जो तमाम जो नगरवासी थे वो राव दूधा को बहुत अधिक याद कर रहे थे। और फिर जो राव दूधा जो है पूरी उम्र गुरु जाम्बोजी के नियमों पर चलते हुए जो है उन्होंने जो है वो राजकाज जो है वो किया। और वो जो काठ की जो तलवार है, जो खांडा है, वो आज भी जो है वो प्रसिद्ध है। इनके जो अतिरिक्त हैं बाकी जो राजवियों में हैं 6 जो हैं वो जैसलमेर के हैं रावल जेतसी, और रावल सांतल जो है जोधपुर से। तो रावल जो सांतल थे ये भी गुरु जाम्बोजी के अनुयायी थे। इनका भांजा था राव नेतसी सोलंकी। तो ये जो है नेतसी के दरबार में एक चारण थे, और वो जो चारण जो थे वो महलू खां नवाब था अजमेर का। तो अजमेर के नवाब के सामने जो है उस चारण ने जो है वो नेतसी की बहुत अधिक बड़ाई कर दी। चारण जो लोग होते थे वो कविता करते थे और राजाओं की बड़ाई के गीत गाते थे। तो बहुत ज्यादा बड़ाई कर दी, तो इस बात को लेकर के जो है महलू खां को क्रोध आ गया कि ऐसा वो नेतसी क्या है सोलंकी। तो वो जो है उन्होंने सैनिक भेज के उनके ऊपर आक्रमण किया और बाद में जो है वो उनको पकड़ करके ले आए। तो उनके जो मामा थे राव सांतल जो है वो अपने भांजे को छुड़ाने के लिए उन्होंने जो है वो प्रयास किया, और बाकी भी जो राठौड़ वंश के अन्य जो नवाब थे तो वो भी महलू खां अजमेर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन युद्ध में जो है वो भयंकर हिंसा होती। तो बाद में जो है
राव सांतल ने गुरु जाम्बोजी को जो है वो ध्यान किया कि गुरु जाम्बोजी ने फिर जो है इस अपरिहार्य युद्ध को जो है वो टाला था और नेतसी सोलंकी को मुक्त करवाया था। तो इसके बाद जो है महलू खां भी जो था वो गुरु जाम्बोजी का वो अनुयायी बन गया था। उसने भी जो है अजमेर में गौ हत्या बंद करवा दी थी, जीव हत्या बंद करवा दी थी। तो इस प्रकार ये जितने भी राजा हुए हैं अधिकतर ने जो है बिश्नोई संप्रदाय से प्रभावित भी हुए हैं। गुरु जाम्बोजी के तो अनुयायी रहे, लेकिन बाकी बिश्नोइयों को ये चाहते थे कि जो हैं वो हमारे यहाँ बसे। रावल जो जेतसी थे जैसलमेर के, उनके पास गुरु जाम्बोजी गए तो वहां उन्होंने आग्रह किया कि बिश्नोइयों को यहाँ भी बसाया जाए। तो वहां पर भी लक्ष्मण व पांडु जो बिश्नोई थे उनको खगेरी गांव में वहां पर बसाया गया। तो आप बच्चों अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी रहे, जहां पर बड़े बड़े राजा ये आग्रह करते थे गुरु जाम्बोजी से या बिश्नोइयों से कि आप आओ हमारे राज्य में रहो, आपको देख करके हमारे राज्य के लोग हैं वो सुधरेंगे। तो हमने भी अपना जो व्यक्तित्व है वो इतना अच्छा बनाना है गुरु जाम्बोजी के नियमों पर चलते हुए कि बाकी समाज के लोग कहें कि हाँ ये जो विद्यार्थी है, ये जो बच्चा है, आपको भी ऐसा ही बनना है। तो राजवियों के अतिरिक्त जो अगला विषय है परीक्षा के लिए विद्यार्थियों, वो है चौइसाको लूरो। लूर, लूर जो है वो शब्द बना है नूर से। नूर यानी प्रकाश। प्रकाश किस चीज का? ज्ञान का, आत्म ज्ञान का। जब हमारा आंतरिक ज्ञान जागरूक हो जाता है तो इसमें जो है 24 जो हैं वो ऐसे नाम थे जिनके अंदर जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ और वो गुरु जाम्बोजी के अनुयायी बन गए, बिश्नोई वो बन गए। पहले किसी और धर्म में थे तो उनके जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं, आप पुस्तक में भी देख सकते हैं 48 नंबर पृष्ठ पर कि रायचंद सुथार, लालचंद नाई, ऊदो ढाडणियों, कांधल मोहिल, रायसिल हुडो, दुर्जन माल, गोगो तरड़, अली बामण, ठुकरो राहड़, साधारण नैन, गोयंद झोरड़, रावण झोरड़, गड़ुको सारण, करनो पुआर, तेजो चारण, अल्लू चारण, कानो चारण, सालो गायणो, आसनो भाट, खियो मांझू, सिसारो राठौड़, लूणो पोकरनो, भियो लुहार, पांडु गोदारो। पांडु का अभी मैंने बताया ये खगेरी गांव में जो है वो बसे थे रावल जेतसी के अनुरोध पर लक्ष्मण जी के साथ। तो ये 24 जो हैं वो इनको लूरो कहा जाता है कि जिनको आत्मज्ञान हुआ और वो बिश्नोई बने। ही आपको ध्यान होना चाहिए कि 24 लूर में कौन कौन थे। इसके बाद आ जाते हैं 15 जो टॉपिक है वो है पुण्य। पुण्य का मतलब यहाँ क्या है? सबसे बड़ा जो पुण्य है वो माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति करना, परमात्मा को पा लेना। तो ऐसे जो लोग जो गुरु जाम्बोजी के साथ रहे, बहुत निकट रहे, या जिन्होंने सर्वप्रथम जो है मोक्ष प्राप्त किया। वैसे तो गुरु जाम्बोजी के साथ जो है 12 करोड़ जीवों का उद्धार जो है वो हुआ था और जो निरंतर अभी भी हो रहा है, क्योंकि उनके पूरे नियमों का सार यही है कि जीवा ने जुक्ति और मरा ने मुक्ति। अर्थात जीते जी हमारा जीवन बड़ा सुखमय, बड़ा सरल और बड़ा अच्छा रहेगा और अंत समय में हम जो है वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें जो है 35 की पुण्य और 27 लुगाइयां की पुण्य। 35 जो है इसमें पुरुष हैं और 27 जो है इसमें स्त्रियां हैं। ये भी पुस्तक में आपको जो है वो नाम दिए हुए हैं। इनमें जो है वो डूमो, बादू, बूडो, खिलेरी, रावल जानी, पुरो जानी, खेतो जानी, पूरब जानी, मगोल जानी, तोलो, जोखो भादू, वीरम भादू,
रेड़ो सावक, नाथो सावक, लक्ष्मण गोदारो, पांडु गोदारो, वर सिंह खदाहा, केलण खदाहा, सायर गोदारो, सायर गुरसर, दूधो गोदारो, जोखो कस्बो, सहसो कस्बो, विरियाम साहू, बीसड़ पुआर, दणियर पुआर, राणो गोदारो, वालो खिलेरी, आलो झोदकण, ऊदो नैन, धन्नो साहा, बिच्छू साहा, चेलो साहा, अग्रवाल कुलचंद राय, ऋणधीर बाबड़, टोहो सुथार, पालो वाटेड़, और जो 27 स्त्रियां हैं वो जो हैं खेतू भादू, ओरमी पुंवारी, नायकी पुंवार, तांतू पुंवार, वीरा एचरी, अजायबदे गोदारी, अली बनियाल, जेती बनियाल, सवीरी लोल, सीको सुथारी, झीमा पुनियाणी, गोरा बागड़ियाणी, अतली कासणियाणी, सरिया जानन, लोंचा मंडी, मरियम पठानी, वीरा गोदारी, आली जांघू, चोखी सोहवी, लाहणवरी, पेमा शाही थापन, देव सेवदी, राजी मातवी, टांकू नफरी, गिंदू नफरी, मोली नफरी, साली नफरी। तो ये जो है 35 पुरुष हैं, जिसमें 35 की पुन और 27 लुगाइयों की पुन जो है इनका वर्णन है वो जामभाणी साहित्य में इनकी जो है वो सूची प्राप्त होती है। तो विषय के अंतर्गत जो है वो आज जो है वो 6 राजवीय लिए गए हैं, जबकि राजाओं की जो है वो संख्या काफी इसमें अधिक है। मेरी तरफ से जो है वो विषय जो है आज का वो समाप्त है। प्रश्नों के लिए या आगे के कार्यवाही के लिए मैं अनुरोध करूंगा एलसी बिश्नोई जी से। धन्यवाद। जय जाम्बो जी। धन्यवाद कड़वासरा साहब, आज का आपका उद्बोधन जो आपका लेक्चर था बहुत अच्छा रहा, बड़ा ज्ञानवर्धक था। अब मैं बच्चों से निवेदन करता हूं जिन्होंने हैंड रेज किया, उनके 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन पूछता हूं। विष्णु कुमार, अपना माइक ऑन कीजिए। इतना टाइम मत लगाओ, या तो हैंड रेज मत करो या फिर फटाफट। विष्णु कुमार। नून प्रणाम गुरुजी। नून प्रणाम जी। सर गुरुजी मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला, दूधा जी को बड़े भाई ने निकाला, उनका नाम क्या था? वर सिंह। मर सिंह। वर सिंह। ठीक। और दूसरा, सुरेंद्र जी ने कहा कि जामानी साहित्य ज्ञान परीक्षा के प्रश्न आते हैं, वे हम कैसे देखें, कहाँ पे आएंगे? आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना? नहीं। ठीक है जी। तो आप जो है कल से सभी बच्चों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाए, कल से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। हाँ, व्हाट्सएप इस बारे में जमदास जी आपको थोड़ा बता भी देंगे कि कुछ स्थानों पर अभी ग्रुप नहीं बने हैं, तो वो बता देंगे। हाँ जी, अगला प्रश्न। कल से बच्चों को भेज दिया नंबर भेज दिया। जयराम बिश्नोई। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। सरों का क्या नाम है? सरों का क्या है? दोबारा मत पूछो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका। प्रश्न आवाज नहीं आ रही। जरों का क्या होता है? आपकी आवाज इको कर रही है। पास में कोई और फोन है क्या? जयराम, आपके आसपास और कोई फोन चल रहा है क्या? जूम पे उसको बंद करो। हाँ सर। एक बार एक ही फोन चलाओ, एक घर में एक कमरे में एक ही फोन चलाओ, अदरवाइज इको आएगा। उसको बंद करो फिर पूछो। सर जरों का क्या होता है? झरोखा? हाँ सर। झरोखा पूछ रहे हैं आप?
हाँ, झरोखा वैसे जो अपनी विंडो जिसको कहते हैं ना, जंगला कहते हैं, जाली कहते हैं, तो आप महलों में देखोगे जो स्त्रियां होती थी वो महल में ही रहती थी, राज स्त्रियां जो राजाओं की, तो वहां पर विंडो जो वो जालीदार विंडो बनी होती थी, तो उसको झरोखा बोलते थे, तो उस झरोखे से बाहर देखती थी। नेक्स्ट महेश, आपका माइक ऑन है, सवाल पूछो। महेश। ऋषभ बिश्नोई। सर मेरा प्रश्न ये है, क्या है वो तो बोलो। वो ब्राह्मण का जो कह रहा था कि 3 प्रश्न है वो कौन से थे? ये जो है वो ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ये निश्चित रूप से जो है वो मोक्ष और उससे जुड़े हुए प्रश्न ही होंगे, अंतरात्मा और मोक्ष से जुड़े हुए। लेकिन जो जामवाणी साहित्य के हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो हीरालाल महेश्वरी जी के हों या जाम्बा पुराण आचार्य कृष्णानंद जी को हो, तो वहां ये प्रश्न दिए हुए नहीं है कि वो प्रश्न कौन से थे, है ना। प्रतीक काकड़। तो जी, भरत बिश्नोई। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि जी। सर मैं सभी परीक्षार्थी को कहना चाहूंगा कि YouTube पर एक जाम्बू जी की मूवी बनी हुई है, उसको आप देखें। ये किताब के अकॉर्डिंग बनी हुई है, आपको ये चित्रात्मक ढंग से समझ में आएगा। जी, आप ग्रुप में उसका लिंक डालो, फिर देखते हैं आगे सर्कुलेट करेंगे। हाँ ठीक है बाकी सर। ये जो वीडियो जो है वो संवाद श्रृंखला के सभी जो है वो रिकॉर्डेड हैं। अपना स्वामी सच्चिदानंद जी, पुष्पा जी, जमदास जी के जो निरंतर श्रृंखलाएं चल रही हैं, ये भी अकादमी के यूट्यूब लिंक पर हैं और फेसबुक लिंक पर भी हैं जी, रिकॉर्डेड सभी। जी, अच्छा। विनोद जांगू। शुभ रात्रि गुरुजी। राव गुरुजी से मेड़ था किसने सीना था? उनके भाई ने जो है उनको निष्कासित कर दिया था। वो पिता की आज्ञा से दोनों भाई एक तरीके से राजकाज देख रहे थे, तो जो उनके भाई वर सिंह जी थे उन्होंने उनको निकाल दिया था, देश निकाला दे दिया था कि भाई इस राज्य में नहीं रहोगे, यहाँ से बाहर चले जाओ। प्रियांश जी। सर डांड का मतलब क्या होता है? क्या पूछ रहे हैं आप? डांड का मतलब क्या होता है? हाँ, डांड का मतलब कर, टैक्स जो है वो टैक्स जो व्यापार पे लगता है। तो मेवाड़ में जो ये इस पे कर जो लगता था व्यापार करने पे, उसको डांड कहा गया है। अनुप्रिया। ये उस समय की बात है, गुरु जाम्बू जी के समय की। उस समय इसको डांड कहा जाता था, जो व्यापार पे टैक्स था। सर जैसे आपने बताया कि 24 लोगों के नाम है, उनमें से ऐसे प्रश्न आ सकता है 18वें व्यक्ति का नाम क्या था? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इसका प्रश्न मेरे ख्याल से एलसी बिश्नोई जी या अपना जमदास जी जो ज्यादा बड़ी है, वो शायद ज्यादा कठिन हो जाएगा। जमदास जी। कोशिश तो यह भी इतना कठिन प्रश्न ना दे, फिर भी कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। सुशांत बिश्नोई। कुछ स्टूडेंट के नाम बिल्कुल सही नहीं है, हैंड रेज कर रखा है, उनको मैं नहीं बुलाऊंगा। आप अपना नाम डालो। ये क्या इनफिक्स हॉट फॉर प्रो, ये कोई नाम होता है क्या? अपना खुद का नाम डालो तभी बुलाऊंगा, अदरवाइज नहीं बुलाऊंगा मैं। सुशांत बिश्नोई।
नून प्रणाम सर। गुरु महाराज ने जाम्बू जी नून प्रणाम। सर जो ये आपने दिया इसमें जो ये भाषा है नाम वगैरह, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को तो ये आते ही नहीं है। जैसे अभी सुशांत बिश्नोई, इसको ये हिंदी पढ़नी नहीं आती है, बहुत मुश्किल है। तो क्या लिखने भी पड़ेंगे उसमें? उसके लिए ना दो चीजें हैं। ये पुस्तक तो अभी मेरे ख्याल से और माध्यम में नहीं है। जमदास जी बता पाएंगे थोड़ा सा? नहीं है, हिंदी 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 में है उसके। हाँ, तो दूसरा उसमें ये है कि एक तो आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, जो मैटर विकिपीडिया या कुछ उस पे है, बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरा जो है वो पृथ्वीराज जी की एक अभी बुक आई थी, वो काफी सरल भाषा, सरल अंग्रेजी में है। पुस्तक का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जमदास जी अभी थी मेरे ख्याल में 3-1 साल पहले जो है लॉन्च हुई है ना। शब्दवाणी पर उनकी टीका थी। हाँ, शब्दवाणी पर टीका है, वो अकादमी से आप मंगवा लें, अंग्रेजी में है, वो साधारण अंग्रेजी में है, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। पुस्तक इसके अतिरिक्त तो और कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में वो कठिन रहेंगी, लेकिन वो जो पुस्तक है वो काफी मतलब सरल है। लेकिन वो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन नहीं है, ये सिर्फ परीक्षा के लिए पुस्तक तैयार की हुई है। कड़वासरा साहब, मैं एक वेबसाइट बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा माफी चाहता हूँ। हाँ भी सभी हाँ जी, हाँ स्टूडेंट जी, हाँ, नोट कर करो, दीजिए। जो अपनी जामानी की हिंदी और इंग्लिश की जो बुक्स है वो हमारी जामानी.com वेबसाइट में है। वो मैं आपको वेबसाइट स्क्रीन पे शेयर करना चाहता हूँ, आप देख लो एक बार उसको। ये दिख रहा है आप सबको, जामानी साहित्य अकादमी। और ये वेबसाइट का नाम आप नोट कर लो, ये मैं थोड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये देखो, वेबसाइट का नाम है जामानी.com। इस वेबसाइट बहुत सरल नाम है। जामभानी.com, ये सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट कर लो, जामभानी.com। ये अपनी वेबसाइट है जामभानी.com। इस वेबसाइट पे आप देखो, यहां पे लिखा हुआ है इसके ऊपर ही ऊपर देखो लिखा हुआ है जामभानी साहित्य। दिख रहा है सब बच्चों को? मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके बताता हूं। ये देखो, सबको दिख रहा है? जमदास जी, बच्चों के तो माइक ऑफ होंगे, थोड़ा आप प्लीज देखना एक बार। हाँ, हाँ, सही क्लियर दिख रहा है जी। जी, ये देखो, जामानी साहित्य लिखा हुआ है ऊपर, देखो। वेबसाइट का नाम है जामभानी.com, ऊपर लिखा हुआ है जामभानी साहित्य। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको देखो जामभानी साहित्य की सारी किताबें मिल जाएगी। इसमें 3 किताबें इंग्लिश की है, बाकी हिंदी की है। 3 किताबें इंग्लिश की है और बाकी हिंदी की है। और जैसे भी और कोई किताब आती जाएगी हम जोड़ते जाएंगे यहाँ पे। तो आपको जामभानी.com वेबसाइट पे जाना है, इसके ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है जामभानी साहित्य। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पुस्तकें मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी में। तो जो अभी मैडम कह रहे थे कि बच्चे को दिक्कत है इंग्लिश में, तो वो हिंदी में दिक्कत है, तो वो इंग्लिश की किताबें इनमें देख सकते हैं। और क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ABCD टाइप के होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक बार अगर थोड़ा बहुत हो तो कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो ये अपनी वेबसाइट है जामभानी.com। जामभानी.com के टॉप राइट के अंदर जामभानी साहित्य लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आपको सब प्रकार की जो पुस्तक है वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। अब सर 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। सुरेंद्र सिंह जांगू, सुरेंद्र सिंह, माइक ऑन करो। रामनिवास बिश्नोई,
मैं जब नाम बोलता हूं तो आपके स्क्रीन पर एक अलर्ट आता है, उस अलर्ट से आप माइक ऑन कीजिए। हाँ रामनिवास पूछिए हेलो सवाल। सर सर मेरा क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि गुमटी क्या होता है? गुमटी? यस सर। जो पीपा सर की एक्सप्लेनेशन है वहां पर ये शब्द दिया हुआ है। मंदिर के ऊपर जो ऊपर गुम्बद होता है ना, ऊपर मंदिर के ऊपर बिल्कुल गोल आकार के अंदर, उसको यस यस सर। उसको गुमटी बोलते हैं। उनका निकला हुआ होता है, उसको गुमटी बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। गुंबज भी बोल देते हैं, इसके गुंबद, गुंबज, गुमटी ये हो जाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तमन्ना बिश्नोई। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु महाराज ने जाम्बोजिम जी। सर जैसे कि इसमें मतलब जो क्वेश्चन बुक के अंदर जो अनेक नाम वगैरह दे रखे हैं, उनको उतने ब्रीफली पढ़ने की जरूरत है? ये प्रश्न का उत्तर भी जमदास जी ने शायद दिया था कि परीक्षा का जो स्तर है, क्योंकि 50,000 विद्यार्थी हैं, तो पास होने के लिए या बहुत अच्छे अंक लाने के लिए तो शायद उतना नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी टॉप करेंगे, चाहे वो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां फिर मेरे ख्याल से मुकाबला खड़ा होगा। तो जमदास जी ने वो उस बात का उत्तर कुछ ऐसे ही दिया था। ठीक बात है ना जमदास जी? उस कड़े मुकाबले के लिए शायद हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके सर। और जैसे कि अभी जो बताया गया था कि जामवाणी साहित्य की जो वेबसाइट है उसके अंदर जो बुक्स हैं वो तो बहुत सारे बुक्स है, कि हमें उन्हें भी रीड करना है? नहीं, वो अभी आपके सारी पुस्तकें समझ नहीं आएंगी। कुछ पुस्तकें उनमें हैं जो आप रीड कर सकते हैं, तो उसमें जो है सभी की आवश्यकता आपको नहीं है। उसमें जैसे महाबलिदान है, जंबस्तक है, सुक्ति सागर है, वन देवी है, बिश्नोई धर्म संस्कार है, इस तरह की जो पुस्तकें। बाकी जमदास जी इस बारे में थोड़ा और बता पाएंगे। जी जमदास जी। प्रश्न केवल सिलेबस बुक्स में से ही आएंगे, उसमें से प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु अपने ज्ञान वर्धन के लिए उन पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं, आगे आपके लिए काम आएगी, परंतु प्रश्न इस सिलेबस की बुक से बाहर नहीं है। ओके सर। और सर रिजल्ट कब आएगा इस एग्जाम का? एक सप्ताह बाद में आ जाएगा। इसे 16 तारीख को परीक्षा होगी, उसके बाद में 7 या 8 दिन बाद में। ओके सर, थैंक यू। जी बेटा। विनोद कड़वासरा बिश्नोई। दो तो है यहाँ, दो तीजो गलतपूर्ण है पैसा। गुड इवनिंग सर। विनोद कड़वासरा बिश्नोई लिखा हुआ। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर आपने कहा था कि जामा मस्जिद सिकंदर लोधी ने बनवाई है, लेकिन बाकी जगह पे लिखा हुआ है कि शाहजहां ने बनवाई है, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, अभी जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि उन्होंने भी एक जामा मस्जिद बनवाई थी और बाद में उसी जामा मस्जिद के ऊपर जो है, उसी स्थान पर उसके आसपास जो है ये शाहजहां ने निर्माण इसका करवाया था। इसके लिए मैंने नहीं कहा था। जी हाँ जी, ऐसा मानते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बहुत सारी चीजें खोज की जा सकती है। ये 500 साल पुरानी बात है ना। आप जब बड़े हो जाओगे, सुन रहे जी, आप जब बड़े हो जाओगे तो ऐसे ऐसे विषयों पे और खोज करना, जो विषय ऐसे हैं जिन पे खोज की जा सकती है। जी रोबिन बिश्नोई। मैं यहाँ से कमांड भेजता हूँ, आप एक बार माइक बंद करके वापस बंद क्यों कर लेते हो? मैंने यहाँ से कमांड दिए तो माइक ऑन होते ही ऑन ही रहने दो ना उसको। रोबिन बिश्नोई। हेलो सर। हाँ रोबिन, हाँ जी हाँ जी, आ रही आवाज। गुरु जी आपने अभी पुण्य के बारे में कुछ बताया था। हाँ जी। तो पुण्य किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या होता है? पुण्य की जो परिभाषा है वो वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन पुण्य को हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे अच्छे कर्म, सदकर्म जो हैं, बहुत अच्छे जो कर्म है, जैसे गुरु जाम्बू जी कहते हैं कि
अच्छे कर्मों से हमारा जो अब का जो जब तक हम जिंदा हैं, जो हमारा जीवन है वो बहुत बढ़िया बीतेगा और मृत्यु के उपरांत हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात हम परमात्मा के अंदर ही समा जाएंगे, उनसे मिल जाएंगे। तो एक बार के लिए आप इतना समझ लें, ये साधारण परिभाषा यही कह सकते हैं जिसकी। चांदनी जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर, जो इसमें ये बिश्नोई साहित्य वाली बुक है, इसमें 25 चैप्टर है जो बिश्नोई पंथ का साहित्य है। इसमें नीचे ये तेजाजी चारण जैसे दे रखा है, इसमें डेटिंग जो टाइमिंग दे रखी है ये भी याद करनी है क्या सर? टाइमिंग का बेटे पर्सन तो टाइमिंग का भी बनता है, और वो तो साहित्य का जो चैप्टर है वो तो बच्चे जो द्वितीय वर्ग के हैं, बी वर्ग के, उनके लिए है, और टाइमिंग का पर्सन बनता है, याद कर लेना चाहिए। ओके सर। डॉक्टर साहब शायद काफी हाँ, हो गया। काफी हो गया सर, बहुत हो गया। कल के लिए घोषणा करके आप डॉक्टर लालचंद जी हमारे तकनीकी संयोजक और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले गांव में विराज रहे हैं, रिडमन सर के पास अपने गांव में श्रीगंगानगर जिले में, और रेंज की प्रॉब्लम रहती है, फिर भी समय निकाल करके कल शायद बीकानेर आ जाएंगे अपने यहाँ ऑफिस में, कॉलेज में प्रिंसिपल हैं आप, और कितनी मेहनत कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब कल के वक्ता के बारे में थोड़ा संकेत करके आप आज की मीटिंग को याद रखना। धन्यवाद जमदास जी, धन्यवाद कड़वासरा साहब। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा आपने बच्चों को बताया, और बच्चों के सवाल जवाब भी बहुत अच्छे रहे। बच्चों से मैं निवेदन हम हर बार ही करता हूं कि आप प्रोग्राम शुरू होते हैंड रेज क्यों करते हो, क्या फायदा है? क्या आपका मैंने माइक ऑन किया? जब आप गुरु जाम्बू जी के नियमों की पालना अभी से भी आप थोड़ा कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, जब आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि माइक मत ऑन, हैंड रेज मत करा करो, और हैंड रेज जब सवाल जवाब होते हैं तो तुरंत आप अपना माइक ऑन कर दिया करो। तो ये तो है ताकि अपना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के हम सवाल जवाब उनके ले सकें। तो नौ तारीख तक हमारी निरंतर चलेगी, और उसके 10 तारीख का कार्यक्रम रखेंगे, और बच्चों को फीडबैक के लिए रखेंगे। उसमें कुछ बच्चे डॉक्टर साहब लालचंद जी के नंबर पर अपना भेज सकते हैं, मैं फीडबैक देना चाहता हूं, तो उन बच्चों को लगभग 15, 20, 25, 30 बच्चों तक उस कार्यक्रम में समेट लेंगे। तो वो कार्यक्रम पूरा का पूरा आपके बच्चों को समर्पित रहेगा। आपने इन 13 दिन में क्लासों में क्या सीखा और आगे परीक्षा के बारे में कैसी आपकी तैयारी चल रही है। 10 तारीख याद रखें, 10 तारीख का कार्यक्रम आपके लिए रहे। ठीक ठीक सर, धन्यवाद। 10 तारीख को हम बच्चों के सवाल जवाब लेंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, और आप जो है इस परीक्षा से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं आपको इन्हीं लेक्चरों में कवर हो रही है, और आप गुरु जाम्बू जी के बारे में अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो। और कल हम वापिस इसी वक्त शाम को 7 बजे नए वक्ता के साथ, नए विषय के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट।